क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ व्हीकल्स इतने विशाल होते हैं कि पूरा पहाड़ भी उनके सामने बौ ना लगे। जी हाँ, कुछ लैंड व्हीकल्स की साइज इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो क्रूज शिप से भी ज्यादा भारी हो जाते हैं और कुछ तो हॉलीवुड की ट्रांसफॉर्मर्स मूवी में डिसेप्टिकॉन के रूप में भी नजर आ चुके हैं। ये मशीनें न सिर्फ दिखने में विशालकाय हैं, बल्कि इतनी ताकतवर है ना कि इंसान की सोच से ही परे है ये। आज हम जानेंगे दुनिया के टॉप 7 सबसे बड़े लैंड व्हीकल्स के बारे में, जो कि अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग और विशाल क्षमता से सबको चौंका देते हैं। तो बस तैयार हो जाइए इस मैकेनिकल दिग्गजों के सफर पर, जहां पर हम देखेंगे रोलर ट्रांसपोर्टर से लेकर रॉकेट लॉन्च करने वाली दैत्याकार मशीनों तक, जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। नंबर 7, कोमात्सु PNH L2350। अब बात करते हैं कोमात्सु PNH L2350 की, जिसे कि दुनिया का सबसे बड़ा व्हील लोडर कहा जाता है। ये मशीन इतनी ज्यादा विशाल और इतनी ताकतवर है ना कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह भारी भरकम हॉल ट्रकों को लोड करने के लिए ही डिजाइन करी गई है, जैसे कि बेल्डेस और कैटरपिलर 797 जैसे बड़े बड़े ट्रक्स। और कोमात्सु PNH L2350 की कीमत कम से कम 14 करोड़ रुपए होती है और इस बीस्ट की लंबाई 2 मंजिला इमारत जितनी होती है और इसका वजन 272 टन का, यानी कि ये एक छोटा सा प्लेन या 40 से भी ज्यादा हाथियों के बराबर का भारी है। इसे तेज दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि कच्चे माल जैसे कि कोयला, कॉपर ओर और आयरन ओर को भारी मात्रा में उठाने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका शोवल यानी कि बकेट कैपेसिटी है, जो कि एक बार में 80 टन तक का पेलोड उठा लेती है। अगर इसे किसी की तुलना में देखें ना, तो ये एक टैंक को हवा में उठाने जितना भारी लोड उठाने में केपेबल है। इसकी अद्भुत क्षमता इसे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक इनवैल्यूएबल मशीन बनाती है। नंबर 6, कैटरपिलर 6090 FS। क्या आपने कभी ऐसे एक्सकेवेटर को देखा है जो कि 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो और 5 ब्लू व्हेल जितना भारी हो? कैटरपिलर 6090 FS दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर है, जिसे कि खास तौर पर माइनिंग और हेवी डिगिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एक बार में 103 टन तक का भारी सामान उठा सकता है और 1 घंटे में लगभग 10,000 टन मिट्टी हटाने की क्षमता रखता है। ये एक्सकेवेटर 13.5 मीटर लंबा और 10 मीटर ऊंचा है, जिसका कुल वजन 1102 टन का है। ये मशीन इतनी बड़ी है ना कि इसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे खास तौर पर बड़े स्तर की खुदाई और भारी खनन यानी कि माइनिंग कार्यों के लिए ही डिजाइन किया गया है। बड़े बड़े चट्टानों, मिट्टी और खनिजों को आसानी से हटाने के लिए इसमें हाई पावर हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि ये बेहद ही कुशलता से काम करता है। कैटरपिलर 6090 FS असल में बुसारस RH 400 के आधार पर बनाया गया है, जो कि अपने समय का सबसे बड़ा एक्सकेवेटर हुआ करता था। ये मशीन इतनी डरावनी और इतनी जान दिखती है ना कि इसे हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 2 रिवेंज ऑफ द फॉलन में डिमोलिशन नामक डिसेप्टिकॉन के रूप में दिखाया गया था। यानी कि यह मशीन न केवल असली दुनिया में बल्कि फिल्मों में भी अपनी जगह बना चुका है। ये एक्सकेवेटर सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार भी है। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, जो कि हर कठिन काम को चुटकियों में कर सकता है। नंबर 5, लीवर LR 13000। लीवर LR 13000 दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रॉलर क्रेन है, जैसे कि जायंट पावर प्लांट्स और हेवी इंडस्ट्रीज के निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक बार में 3300 टन तक का वजन उठा सकती है, यानी कि ये एक साथ लगभग 500 हाथियों के बराबर वजन उठा सकती है, जो कि इसे दुनिया की सबसे दमदार क्रेन बनाती है। इसकी सबसे खास बात इसका मेन बूम यानी कि मेन लिफ्टिंग आर्म है, जिसकी ऊंचाई 248 मीटर तक पहुंच सकती है। ऐसे समझिए कि यह लगभग 2.5 फुटबॉल फील्ड के बराबर ऊंचाई तक सामान उठा सकती है। इतनी ऊंचाई से यह किसी गगनचुंबी इमारत के ऊपर तक माल पहुंचाने की क्षमता रखती है। नंबर 4, नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर। नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ पावर्ड व्हीकल है, जिसे कि खास तौर पर रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 1960 के दशक में नासा ने माइनिंग इक्विपमेंट को अडॉप्ट करके बनाया था और इसकी लागत उस टाइम आई थी लगभग $144 मिलियन की। इसकी साइज का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि इसका वजन है 3300 टन का, यानी कि ये 15 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टीज जितना भारी है। इसकी ऊंचाई है 8 मीटर की, लंबाई है 40 मीटर की और चौड़ाई है 35 मीटर की, जो कि इतना बड़ा है कि इस पर एक बेसबॉल इनफील्ड को फिट किया जा सकता है। लेकिन ये मशीन तेज रफ्तार के लिए नहीं बनी है।
जब ये 18 मिलियन पाउंड के रॉकेट को ले जाती है ना, तब इसकी स्पीड होती है सिर्फ 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की, और बिना लोड के भी इसकी टॉप स्पीड है 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसको 2 ऑपरेटर केबिन से कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि इसे रिवर्स करने के बजाय ड्राइवर दूसरी तरफ जाकर इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चला सकता है। लेकिन इसके बावजूद इसे नेविगेट करना आसान नहीं होता है, खास करके टर्न लेते समय। इसकी स्लो मोशन और हैवी स्ट्रक्चर इसे नासा के इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक मशीनों में से एक बनाती है। ये केवल एक ट्रांसपोर्टर मशीन नहीं, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष मशीनों की सफलता की एक इनक्रेडिबल मिसाल है। नंबर 3, बिग मस्की। बिग मस्की अब तक का सबसे बड़ा ड्रैगलाइन एक्सकेवेटर था, जिसे कि भारी खनन यानी कि माइनिंग और मिट्टी हटाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इसका वजन लगभग 12.2 मिलियन किलोग्राम का था, यानी कि ये एक छोटी जहाज जितना भारी था। इसकी ऊंचाई थी लगभग 22 मंजिला इमारत के बराबर की, जिससे कि यह दुनिया की सबसे ऊंची और ताकतवर खुदाई मशीनों में से एक थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्कूपिंग बकेट था, जो कि 12 कार गराजेस जितना ही बड़ा था और एक बार में हजारों टन मिट्टी हटा लेता था। इसे खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में माइनिंग ऑपरेशंस के लिए ही बनाया गया था, जहां पर भारी मात्रा में मिट्टी और चट्टानों को हटाने की जरूरत पड़ती थी। इसकी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी इतनी अमेजिंग थी कि अपने 22 सालों की सर्विस में इसने पनामा नहर के कंस्ट्रक्शन के दौरान हटाई गई मिट्टी से भी 2 गुनी मिट्टी हटा दी। इसकी अचीवमेंट इसे इतिहास की सबसे पावरफुल माइनिंग मशीनों में से एक बनाती है। हालांकि इसे 1999 में रिटायर कर दिया गया था, लेकिन इसकी विरासत आज भी माइनिंग इंडस्ट्री में एक मिसाल के रूप में कायम है। बिग मस्की सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि मॉडर्न इंजीनियरिंग की एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने कि ये साबित कर दिया कि इंसान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कितनी ही जायंट और पावरफुल मशीनें बना सकता है। नंबर 2, शूरर गुस्ताव एंड डोरा। शूरर गुस्ताव एंड डोरा, जो कि अब तक के सबसे बड़े कैलिबर राइफल्ड वेपन्स थे, जिन्हें कि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भारी तबाही मचाने के लिए बनाया था। ये तोपें इतनी बड़ी थी कि इनकी ऊंचाई 17 मीटर की, लंबाई 47 मीटर की और वजन था लगभग 1500 टन का। इनकी ताकत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता था कि ये 7 टन तक भारी गोले दाग सकती थी, जो कि 48 किलोमीटर दूर तक जाकर किसी भी मजबूत किले या बंकर को तहस नहस कर सकती थी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका आकार था। ये इतनी हैवी और इतनी जायंट थी ना कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि यह सिर्फ रेल ट्रैक पर चल सकती थी। इसके लिए पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक और हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ती थी, जिससे कि इनका मूवमेंट बहुत ही धीमा और कठिन हो जाता था। इन्हें मुख्य रूप से सोवियत संघ के किलों को नष्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इनका इस्तेमाल युद्ध में बहुत ही लिमिटेड रहा। हालांकि ये तोपें तकनीकी रूप से अद्भुत थी। आज भी यह हथियार इतिहास में सबसे विशाल और शक्तिशाली तोपों के रूप में याद किए जाते हैं, जो कि इंजीनियरिंग और सैन्य शक्ति का एक अनोखा एग्जाम्पल है। नंबर 1, बैगर 293। बैगर 293 दुनिया की सबसे भारी और विशाल माइनिंग मशीन है, जिसे कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अब तक के सबसे भारी टेरेस्ट्रियल व्हीकल का खिताब दिया है। इसकी लंबाई 225 मीटर की, ऊंचाई है 95 मीटर की और वजन है 15,650 टन का, यानी कि एक लग्जरी ओशन लाइनर जितना बड़ा और बेहद ही भारी है। वैसे ये जर्मनी की ओपन कोल माइंस में काम करता है और 20,000 किलोवाट पावर पर चलता है, जो कि एक छोटे शहर को चलाने के लिए बेहद ही सफिशिएंट है। इसकी सबसे खास बात इसका मैसिव व्हील है, जिसमें कि 18 बड़े बकेट्स लगे होते हैं और हर बकेट एक बार में 7,000 किलो कोयला निकाल सकता है और फिर कोयला एक कन्वेयर बेल्ट पर लोड होकर मेन माइन तक पहुंचता है, जहां से इसे ट्रेनों के जरिए पूरे जर्मनी के पास स्टेशनों तक भेजा जाता है। लेकिन यह मशीन सिर्फ एक जगह नहीं रहती है, बल्कि जब एक कोयले का पहाड़ खत्म हो जाता है ना, तब ये अगले की तरफ बढ़ती है। इसकी मूवमेंट हफ्तों या महीनों तक चल सकती है और ये जिस भी सड़क पर चलती है उसे बिल्कुल बर्बाद कर देती है, क्योंकि इसका वजन कंक्रीट को कुचल सकता है। ये मशीन सिर्फ एक माइनिंग इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और ताकत का एक अनोखा नमूना है, जिसे देखने किसी साइंस फिक्शन की मूवी जैसा ही लगता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़े लैंड व्हीकल्स। क्या आप इनमें से किसी भी जायंट को करीब से देख चुके हैं? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।